नेम इज़ अजय चौहान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा लोअर बैक इंजरी के बारे में। तो लोअर बैक इंजरी एक सीरियस केस है, कोई आम बात नहीं है लोअर बैक इंजरी होना। अगर आप इस हालत में जिम जाने का सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर एक बार आपका स्पाइन चला गया तो आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी और आपको पैरालाइज होने का खतरा बन सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी बहुत तो हमारी लोअर बैक इंजरी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लोअर बैक इंजरी को ठीक होने में टाइम लगता है, रिकवर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम रेस्ट देना पड़ता है। अगर आपकी लोअर बैक पेन ज़्यादा है तो आपको 2-3 वीक्स रेस्ट देना पड़ता है, रिकवर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे लोअर बैक इंजरी इस करके होती है क्योंकि हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो इसका ये मेन रीज़न नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है, जो हमारा जॉइंट है लोअर बैक इंजरी के साथ, जो हमारा जॉइंट जुड़ा है अपने हिप्स ग्लूट्स, वो वीक होना है। उससे आपका बॉडी का पोस्चर ख़राब हो जाता है। हम कोई एक्सरसाइज लगाते हैं जैसे डेड लिफ्ट, डम्बल, बारबल रोज, तो हमारे ग्लूट्स के वीक होने की वजह से जो लोअर बैक में इंजरी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है जब हम कोई एक्सरसाइज लगाते हैं तो हमारी लोअर बैक ही उसमें यूज़ होती है। हमारी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है। हर चीज़ कंबाइन होकर जब हम मूवमेंट को लिफ्ट करते हैं, वेट को लिफ्ट करते हैं। अगर हम कोई एक्सरसाइज जैसे डेड लिफ्ट हो गया, बारबरोस, डम्बरोस लगा रहे हैं और अगर आपके हिप्स और ग्लूट्स वीक रह जाते हैं, तो जो आपका सारा टेंशन वो लोअर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर बैक में आ जाती है। इससे क्या होता है कि आप वो कंटिन्यू चीज़ बार बार करते रहते हो तो आपका जो वो ग्लूट्स और हिप्स ट्रेन नहीं हो पाते, सिर्फ आप लोअर बैक में ही ट्रेन करते हो, तो इस मसल को ट्रेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपकी लोअर बैक में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लोअर बैक इंजरी ना होने का कारण सिर्फ यही है कि जो आपकी लोअर बैक है और जो ग्लूट्स हैं उसको साथ साथ ट्रेन करना है, एक यूनिट की तरह, एक मशीन की तरह। तब जाके आपकी लोअर बैक में इंजरी नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी 5 रिकवर एक्सरसाइज बताऊंगा लोअर बैक की, जिससे आप घर में कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितनी देर तक करना है, कितना होल्ड करना है, कितना रेस्ट लेना है, कितना टाइम लेना है। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। इसमें आपने अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट की तरफ रखना है और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ऊपर करना, स्ट्रेच करना है और ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है, लोअर बैक को स्क्वीज़ करके रखना है और इसे आप 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है इसी पोजीशन में। फिर आप नीचे आएंगे, फिर उसी तरह दोबारा पोजीशन लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे, फिर पूरा ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है, 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। ग्लूट्स आपके स्क्वीज होंगे, आपकी लोअर बैक स्क्वीज होगी। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है काउ स्ट्रेच। इसे हम कैट स्ट्रेच भी पूछ सकते हैं। इसमें आपने अपने हिप्स को हिंज करना है बाहर की तरफ 15 to 20 सेकेंड, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है। फिर अपनी बैक रोल करनी है 15 to 20 सेकेंड में और ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है। फिर आपने अपने हिप्स को हिंज करना है बाहर की तरफ 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। फिर बैक रोल करनी है 15 to 20 सेकेंड, ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है, हिप्स को स्क्वीज़ करना है। फिर अपने हिप्स को हिंज करना है बाहर की तरफ 15 to 20 सेकेंड, उसी बीच फिर बैक रोल करनी है 15 to 20 सेकेंड तक। जो हमारी अब तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें अपने अपने सिर नीचे है और स्ट्रेच है। इसमें आपने एक हाथ ऊपर रखना है और उसका दूसरा ऑपोजिट लेग ऊपर रहेगी। आपकी जो पूरा टेंशन है वो लोअर बैक में आना चाहिए। जो आपकी लोअर बैक है ग्लूट्स को टाइट कर रखना है। फिर उसी तरह एक हाथ ऊपर रहेगा और दूसरा ऑपोजिट रहेगा। इसको हमने 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है इसी पोजीशन में। जो आपका सारा टेंशन है वो लोअर बैक में आना चाहिए। फिर उसी पोजीशन में हमने 15 to 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 15 to 20 सेकेंड लोअर बैक में। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है स्काई डाइव स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज जब आप लोग स्काई डाइव सीखते हैं तो ये एक्सरसाइज वहाँ की रहती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपकी अपर बैक से लेकर लोअर बैक
वो यूज़ हो रही है, आपके दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। इसमें आपने 15 टू 20 सेकेंड तक इसको आपने होल्ड करके रखना है। आपके ग्लूट्स टाइट रहेंगे, स्क्वीज़ होगी, लोअर बैक में स्क्वीज़ होंगे। जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है हिप ब्रिज। इसमें आप ये पोजीशन में 15 टू 20 सेकेंड तक होल्ड करके रहेंगे। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स टारगेट हो रहेंगे। आप जो लोअर बैक है उसमें प्रेशर पड़ेगा और आपकी लोअर बैक, इससे आपकी लोअर बैक की इंजरी ठीक होगी। इसको भी आपने 15 टू 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।